हे इन व्हाट्सअप गाइस, टेकबेस बैक विद अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बात करने वाला ब्लैक बॉक्स होता क्या है, वो ब्लैक ही बॉक्स क्यों कहा जाता है जबकि उसका कलर ऑरेंज है बेसिकली, उसका हिस्ट्री क्या है, क्या काम है, किसने बनाया, क्या उसका मटेरियल से बनता है, कितना सर्वाइव कर पाता है, सारा डाउट आपका क्लियर करूंगा। रिसेंटली हमने एक बहुत दुखद बहुत बुरा चीज़ हुआ, हमने जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश फेस किया हमारे इंडिया ने, अब जो भी बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत ही इस पर न्यूज़ चला है, तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक निकला ब्लैक बॉक्स, उसी से सब कुछ पता चलेगा कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ क्या नहीं। तो ये बेसिक सा टॉपिक रहेगा, मैं सारा चीज़ कवर करूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही मैं जैसे हर वीडियो में अपना क्वेश्चन पूछता हूँ और एज यूजुअल आपको आंसर मेरे कमेंट में पिन मिल जाता है। तो इस वीडियो का ये क्वेश्चन है कि इंडिया में कितना वाटर पैलेस है, मतलब वाटर पैलेस यानी पैलेस हुआ आपका राजाओं का महल हुआ, और कितने वाटर पैलेस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसका नाम क्या और लोकेशन कहाँ पे है। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, इंडिया में बस 2 ही वाटर पैलेस है, बस उसका नाम और लोकेशन बता दीजिए। वैसे भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं तो आप आंसर के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में पिन में विजिट कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मैं पिन में अटैच कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स का मतलब ब्लैक बॉक्स ही क्यों नाम दिया गया। देखिए बेसिक्स है ना, एविएशन इंडस्ट्री जो हिस्ट्री उससे देखा जा रहा है, कोई भी चीज़ जैसे एज अ मिस्ट्री और बहुत सा कॉम्प्लेक्स रहता था ना, तो उसे एज अ ब्लैक बॉक्स में ही चीज़ों को रखा जाता था या उसे डिनोट किया जाता था। और एक और इसका मान्यता ब्लैक बॉक्स इसीलिए उसका ऑरेंज कलर होते हुए भी कि देखिए ब्लैक बॉक्स कब उसको निकाला जाता है, कब देखा जाता है, मोस्टली जब कोई प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तब मतलब उसको एज अ ब्लैक कलर ही तो इतना सूट नहीं कर रहा है, तो उसको मतलब इंडिकेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हाँ एज अ ब्लैक बॉक्स उसको नाम दिया गया, जबकि होता है बेसिकली ऑरेंज। अब आते हैं उसके कलर पे, कलर उसका ऑरेंज ही क्यों रखा गया। देखिए मोस्टली जो कलर जो आपका ऑरेंज है ना, उसको क्या, देखिए फ्लाइट मान लीजिए कहीं भी क्रैश हो तो मोस्टली कहाँ होगा, जंगल में, या जो भी जैसे अहमदाबाद आपने देखा अर्बन एरिया था वहाँ पे, या तो पानी में। तो इन तीनों जगह ना मोस्टली, या जंगल में हो गया सब, तो इन सारे जगह में अगर देखा जाएगा डेटा के हिसाब से, तो ऑरेंज कलर काफ़ी रिफ्लेक्शन देता है, मतलब काफ़ी इफेक्टिवली दिख जाते हैं इन सब जगहों पे। तो इसलिए उसको जब से ये शुरू हुआ धीरे धीरे करके उसको ऑरेंज कलर में लाया गया, तो तब से ये ऑरेंज कलर में ही आपका ब्लैक बॉक्स जो है आता है। अब इसका मैं बात करूँ, इसका 2 पार्ट होता है, ठीक। एक आपका होता है एफडीआर और एक होता है आपका सीवीआर। एफडीआर आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, एक दूसरा होता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। कॉकपिट समझ रहे हो, जहाँ पे आपका पायलट बैठता है, तो वहाँ पे पायलट ने क्या बातचीत किया था, क्या मैसेज उसने लास्ट छोड़ा है, क्या वो बोलना चाह रहा था, जब आपका एटीसी से कनेक्शन टूट जाता है उसके बाद का काम होता है, या वैसे भी रिकॉर्ड करता है वो आपका ब्लैक बॉक्स। तो मतलब पायलट ने कॉकपिट में क्या बोला, मतलब 2 पार्ट अलग अलग होता है इसमें, ऑरेंज दोनों ऑरेंज ही रहता है, लेकिन बेसिकली ये प्लेन के सबसे पीछे वाले पार्ट में इन दोनों को आपको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को, दोनों को वहीं रखा जाता है, फ्लाइट के एकदम एंड में, एंड पार्ट में। और ऐसा देखा जाए सीट के मामले में, फ्लाइट के जो एंड वाला पार्ट का सेक्शन सीट है उसको सेफ माना है, बिकॉज मान ली कोई भी प्लेन अगर क्रैश होता है तो बेसिकली वो ऐसे सामने से गिरता है, तो पीछे वाला अगर देखा तो हल्का सा उसमें मतलब उतना वो नहीं आता है, इतना डैमेज या जो भी इंसिडेंट। तो सारा डेटा स्टैटिस्टिकल हिसाब की वजह से देखा जाए तो इसलिए फ्लाइट जो आपका ब्लैक बॉक्स है उसको भी वहीं रखते हैं, और ज़्यादा लोग प्रीफर भी पीछे वाला सीट ही करते हैं, ठीक है। तो कॉकपिट में आपके पायलट ने क्या बात किया कि सारा की जो रिकॉर्ड करता है, और दूसरा जो आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसमें प्लेन कितने हाइट पे था, क्या प्रेशर था, केबिन में क्या चल रहा था, मतलब जो जहाँ पैसेंजर बैठे थे, ठीक है, आपका प्लेन का फ्लैप जो भी है, विंग्स, इंजन काम कर रहा था, सारा मतलब 100 पैरामीटर है, उससे ज़्यादा पैरामीटर का उसमें डेटा रिकॉर्ड रहता है इन दोनों पार्ट में अलग अलग। बेसिक तो कॉकपिट वाला तो कॉकपिट वाला ही डेटा रखेगा, लेकिन जो ये एफडीआर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, आपका पूरा मतलब 100 अलग अलग फील्ड में, मतलब प्लेन का इंजन काम कर रहा है, अलग अलग सिस्टम का पूरा डेटा रखेगा, क्या माल फंक्शन हुआ, क्या हुआ। अब जैसे कि अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में धीरे, अब देखिए 1-1.5 महीने कितना टाइम लगता है, पूरा उसमें से डेटा लोग रिट्रीव करेंगे, तब जाके पता चलेगा मेन कॉज क्या था आपके प्लेन क्रैश का अहमदाबाद का। अब देखिए ब्लैक बॉक्स बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले देखिए जो भी प्लेन क्रैश होता है उसमें भी आपने देखा तो 1 लाख से ज़्यादा फ्यूल था, 1 लाख लीटर से ज़्यादा फ्यूल था वहाँ पे। तो अब देखिए इतना प्लेन क्रैश हो, उसमें इतना टेम्परेचर, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा टेम्परेचर उसका गया होगा। आपका जो ब्लैक बॉक्स है ना, उसका अप्रॉक्स वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस का ना वो हीट अपने आप को मतलब सह सकता है वो। और उसका जो मटेरियल होता है ना, मेन रीजन ये है, वो बनता है किससे, आपका टाइटेनियम, क्रस्ट टाइटेनियम हो गया या तो स्टील से, दोनों को मिक्सअप करके उसको बनाया जाता है। अगर बात करें, मान लीजिए आग का तो हमने बता दिया कि 1100 से 1200 ले सकता है, वो अपने आप को सहन कर सकता है।
अगर मान लीजिए प्लेन क्रैश होकर पानी में गिरा ओशन में, तो वो 6000 फीट यानी 6000 मीटर तक नीचे जाके वो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर फीट में देखा जाए अप्रॉक्स आपका 20,000 फीट में जाके वो सर्वाइव कर सकता है, और 30 दिन तक उसको मान लीजिए अब खोजेंगे बेसिकली। जैसे एनडीआरएफ वाले हमारे वहाँ पे खोज रहे हैं अहमदाबाद में, एक मिल भी गया हमें, ठीक है। तो आपका वो एक सिग्नल एमिट करता है 30 दिन तक लगातार कि हाँ, मतलब उसका हाँ की एग्जिस्टेंस की मैं यहाँ पे हूँ करके, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ से जैसे ही जाता है वहाँ से सिग्नल 30 दिन तक वो एमिट, उसके बाद वो बंद हो जाता है। अब बात किया जो सर्वाइव कैसे कर सकता, कितना दिन या साल तक सर्वाइव कर सकता है ओशन या पानी में, तो कम से कम वो सालों तक आसानी से, मतलब सिग्नल छोड़ने के बाद भी वो सर्वाइव वहाँ पे कर सकता है। इसका तो ये बात हो। और जो उसका जो अंदर चिप रहता है ना, जैसे आपने देखा है हार्ड डिस्क होता है, उसका जो सीडी जैसे चलते रहता है चरखी जैसा, आपने कभी नोटिस किया हो। और एसएसडी आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें ना सॉलिड रहता है, वो मेमोरी चिप कभी हिलता नहीं है। अगर देखा जाए, अगर अभी तो पुराने लोग अभी हार्ड डिस्क ही यूज करते हैं, अभी ज़्यादा लोग एसएसडी पे जा रहे हैं, बिकॉज एक बार आपका हार्ड डिस्क गिरा ना, उसका वो सीडी हिला है जो उसका रनर, बस काम खत्म उसका। लेकिन एसएसडी आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो कभी हिल ही नहीं सकता। मान लीजिए उसको आपने एक बार पटक के गिर भी गया तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही आपका जो ब्लैक बॉक्स में ना ऐसी चिप लगाया जाता है, ऐसी मेमोरी कार्ड या जो भी, कि वो सॉलिड स्टेट में और वो हिलता बिल्कुल नहीं है। ये तो मैंने आपको सारा बताया। तो बनता कैसे, अब ये अगर बात करूं मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए सबसे पहले इसको इन्वेंट किया गया था 1950s के दौरान। इसको इन्वेंट किया गया था डॉक्टर डेविड वैरन ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने एक आपका कॉमेट जेट क्रैश हुआ था मतलब 1950 से पहले, उससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने बनाया था। आपको एक अचंभत की बात बताओ, मैंने बताया ना एक आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जब इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब फंक्शनली इसको ऑपरेट किया कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ बनाया, लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि कॉकपिट को में जो भी पायलट है, को पायलट जो बात कर रहे हैं, कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो। कॉकपिट वाला जो मैं पहला एक जो उसका पार्ट बता रहा हूँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फिर धीरे धीरे जब प्लेन क्रैशेस होने लगे तब उनको इन सब का अहमियत पता चला कि हाँ कॉकपिट का भी वॉइस, मतलब जो को पायलट है जो भी उसमें क्या क्या बात करें, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तब जाके धीरे धीरे करके आपका कॉकपिट वाला भी एक्सेप्ट किया गया, और बाकी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तो एक्सेप्टेड था, लेकिन इसमें लोग झिझक रहे थे थोड़ा, लेकिन फाइनली वो एक्सेप्टेड हुआ। और धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे मतलब क्या इसके फंक्शंस और क्या वेरिएशन आते हैं। और सबसे लेटेस्ट वाला भी मोस्टली आपके हर प्लेन में आजकल ये आपका ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कह लो, ये सब आपका मिल जाता है मोस्टली। सारे कॉमर्शियल्स वाले में तो रहता ही रहता है। और फिर हाल ही में, मतलब हाल तो नहीं गए, अभी कम से कम 15 साल पहले जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था मॉडर्न ब्लैक बॉक्स, डेविड वैरन डॉक्टर, वो 2010 में उनका देहांत हो गया था। तो फाइनली गाइस मैंने आपको सारा डिटेल में बताया कि ब्लैक बॉक्स का काम क्या है, किस चीज़ से बना रहता है, उसका कलर ऑरेंज क्यों है, ब्लैक नाम ही क्यों दिया गया है, ठीक है। जगह जगह सिचुएशन में प्लेन आपका क्रैश होता है, एरोप्लेन, तो कैसे उसको झेलता है, मैंने सब बताया। कहाँ पे ये प्लेस रहता है, अब इसको रिट्रीव किया। अब मैं इसको देखूंगा, अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में देखूंगा, अगर ज़्यादा मेरे पास डेटा आया या मैं सर्च करूंगा इन सब पे कि कॉकपिट सब जो भी मिलेगा, मैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड दोनों मिल जाए। अभी तो एक मिला हुआ है, दोनों मिल जाए तो उसमें से मतलब एटीसी वाले जो भी जिसको डाटा इसका निकालते, कैसे निकालता है और ये काम कैसे करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही फ्रेंड्स लास्टली थैंक यू।